जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ राघव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल RWA सौरभ राघव पर। तो दोस्तों, आज जैसा कि मास्टर क्लास 3 है, इसका हम रिवीजन करेंगे PDF के द्वारा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना और शेयर कर देना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मास्टर क्लास 3 का रिवीजन। सितंबर 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। और 12 जनवरी को इनका जन्म दिवस है, मतलब स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी को, तो इसलिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 1896 कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष इसके रहमतुल्लाह सयानी थे। पहली बार वंदे मातरम जो है 1896 मतलब कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत है आनंद मठ में लिखा है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है ये आनंद मठ, इसी में वंदे मातरम लिखा है। दुर्गेश नंदिनी बुक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है। इसके बाद चलते हैं 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। स्थान बेलूर मठ, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। 1904 वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी और मित्र मेला की स्थापना भी वीडी सावरकर ने की थी। 1905 करजन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 में जारी हुआ था, मतलब 1905 में घोषणा हुई थी बंगाल विभाजन की और 16 अक्टूबर 1905 में जारी। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। 7 अगस्त हथकरघा दिवस तथा भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। 1905 में ही गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका बांग्लादेश में हुई थी। संस्थापक कौन थे इसके? सलीम उल्लाह खां व आगा खान इसके संस्थापक थे। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे, मतलब 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। धन निष्कासन सिद्धांत दादाभाई नौरोजी ने दिया है और 3 बार यह कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। ग्रांट ओल्ड मैन इन्हीं को कहा जाता है। बुक है इनकी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में पहली बार प्रति व्यक्ति गणना क्या है किसने दी थी? दादाभाई नौरोजी ने। और 20 रुपये बताई थी, मतलब इन्होंने जो आय बताई थी। राष्ट्र गोफ्तार पत्रिका दादाभाई नौरोजी की है। आपको थोड़ा नया क्वेश्चन लगा होगा, राष्ट्र गोफ्तार याद रखना है। 1907 सूरत अधिवेशन, अध्यक्ष रासबिहारी घोष थे और इसमें नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। नरम दल दोनों मतलब ये अलग अलग हो गए थे, पृथक हो गए थे। गरम दल के नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ये आपको ट्रिक से याद रखना, लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। नरम दल में व्योमेश बनर्जी और फिरोज शाह और गोपाल, ये 3 नरम दल के नेता थे। 1908 खुदीराम बोस को मुजफ्फरनगर संयंत्र में फांसी हो गई। मुजफ्फरपुर एक संयंत्र था, उसके मतलब जुर्म में इनको खुदीराम बोस को फांसी हो गई 1908 में। 1909 मार्ले मिंटो एक्ट, भारत का वायसराय, भारत का सचिव मिंटो जो है आपका भारत का वायसराय था और मार्ले जो था वो भारत का सचिव था। तो मार्ले मिंटो एक्ट 1909। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यहीं से शुरू हुई। 1911 हार्डिंग द्वितीय के द्वारा सम्राट जॉर्ज पंचम के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1911 में। बंगाल विभाजन रद्द हुआ इसी समय अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर। ये याद रखना कि किस कमेटी की सिफारिश पर हुआ? अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली इसी समय हुई थी तथा 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी। कलकत्ता अधिवेशन, इसके मतलब 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। इसी में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया और रचयिता थे इसके रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में साहित्य नोबेल मिला था गीतांजलि बुक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को। शांति निकेतन की स्थापना पश्चिम बंगाल में किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 41वीं यूनेस्को साइट है शांति निकेतन। 42वीं हमारी होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक में स्थित है। 43वीं मोइदम्स है असम में, जो मतलब कब्रिस्तान है। और 44वीं है हमारी मराठा सैन्य, ये हाल की याद रखनी, करंट का क्वेश्चन है। मराठा सैन्य परिदृश्य, इसमें 12 किले हैं जिसमें से 11 महाराष्ट्र में है और एक तमिलनाडु में है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। किसने की? लाला हरदयाल और
सोहन सिंह भांकड़ा, इन दोनों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। 1914 काम गाटा मारू घटना हुई थी। ये थोड़ा नया क्वेश्चन लगेगा आपको मेरे हिसाब से, तो इसको पढ़ेंगे अच्छे से, ध्यान रखना। यह जापान का कामटा घटना क्या थी? यह जापान का जहाज था जो सिंगापुर से कनाडा में सिंगापुर से उड़ा था और कनाडा में वैंकूवर में रोक लिया था। ये इसलिए रोका गया था क्योंकि इसमें भारत की जनता बैठी हुई थी और वहाँ के लोगों ने कहा था कि इसमें मतलब जहाँ का जहाज है ये मतलब सिंगापुर का है, तो सिंगापुर के लोग ही इसमें मान्य होंगे, तो यह मान्य नहीं हुआ और वहाँ इसे रोक लिया गया। इसमें भारत की जनता थी, इसको रोक लिया गया। यह वापस कलकत्ता में बजबज में आया था। बजबज क्या है? बजबज यह है कलकत्ता में एक बंदरगाह है। बाबा गुरुवत्त की अध्यक्षता में यह जहाज का जो मतलब घटना हुई थी है, और यह कलकत्ता के बंदरगाह बजबज में आकर खाली हुआ था। इसके बाद 1915 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 1916 होम रूल लीग मूवमेंट शुरू, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने के प्रयास से 1916 में हुई थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 का, इसकी अध्यक्ष अंबिका चंद्र मजूमदार थे, यह एक पुरुष थे। नरमदल और गरमदल में समझौता 1916 में लखनऊ अधिवेशन से हुआ। कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? 1916 में। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष महिला एनी बेसेंट थी, आयरलैंड की थी। इनकी पत्रिका है कॉमनवेल्थ, याद रखनी है आपको। चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था 1917। नील की खेती जबरन कराई जा रही थी, इसलिए चंपारण सत्याग्रह यह था कि इसमें नील की खेती जबरन कराई जा रही थी। 3 कठे प्रत्यय यानी 3/20। महात्मा गांधी को आमंत्रण किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। और महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह यही था। अभी करंट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिसेंट एग्जाम जो हुए था वो इस आपका स्टेनोग्राफर शायद उसमें पूछा गया था। महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था और सफल भी हुआ। 1918 अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा आंदोलन 1918 के हैं ये दो आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। अहमदाबाद मिल आंदोलन प्लेग बोनस के लिए हुआ था और खेड़ा आंदोलन में जो भू राजस्व बढ़ा दिया गया था, इसमें मतलब महामारी थी और इसमें भू राजस्व बढ़ा दिया गया खेड़ा आंदोलन में। गांधी जी को बुलाया गया यहाँ पे और गांधी जी के प्रयास से यहाँ पर भी कुछ सफल प्रयास रहे। 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। इसी में कहा गया भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना होनी चाहिए और लोक सेवा आयोग की जो स्थापना हुई थी वो ला कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। रोल एक्ट काला कानून इसी समय आया था, जो ना अपील ना दलील वाला जिसे कहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था। सत्यवाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध यहाँ पर हो रहा था। अध्यक्षता जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। जनरल डायर की अध्यक्षता में यह कांड हुआ था। शहीद सरदार उधम सिंह जनरल ओ डायर को गोली मार दी, मतलब ये इनको मारने के लिए, जनरल डायर को मारने के लिए इंग्लैंड पहुंच गए थे और गलती से इन्होंने जनरल ओ डायर को जनरल डायर समझकर गोली मार दी। रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। कब? 1919 जो घटना हुई थी इसके बाद। हंटर समिति ने जनरल डायर को निर्दोष घोषित कर दिया। इस केस में भारतीय वकील सर शंकरन नायर थे। हाल ही में एक फिल्म बनी है केसरी चैप्टर 2, जो सर शंकरन नायर के टॉपिक पर ही बनी है, मतलब इनके ऊपर ही बनी है। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। 1 अगस्त 1920 बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। असहयोग आंदोलन एक यहीं से शुरू हुआ था और बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। उपाधि लोकमान्य की थी इनकी। केसरी मराठा ये पत्रिका याद रखनी है आपको। स्वराज्य मेरा जन्म अधिकार है, यह किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। गीता रहस्य बुक मांडले जेल में रहकर मांडले जेल मेवाड़ में लिखी थी इन्होंने गीता रहस्य बुक अपनी। भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। ऐसे कथन पूछ लेता है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल। 1922 फरवरी 1922 में चोरी घटना हुई गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, इसमें कुछ पुलिसकर्मी जल गए थे, जलकर जिनकी मौत हो गई थी। इसी के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित यानी कि समाप्त कर दिया गया। 1923 स्वराज्य पार्टी की स्थापना सी रंजन व मोतीलाल नेहरू, सी रंजन मतलब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। उद्देश्य संसद में बैठकर भारतीय के मुद्दे उठाना स्वराज्य पार्टी का उद्देश्य था यह। 1924 हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन स्थापना कानपुर में हुई थी। सचिंद्रनाथ सान्याल ने
स्थापना की थी इसकी, और 1928 में नाम बदलकर इसका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया। यह नाम बदला किसने? चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने यह नाम बदल दिया। फिरोजशाह कोटला स्टेडियम से बदला गया। और इनकी सचिंद्र सान्याल की एक बुक है बंदी जीवन, जिसे क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास इतनी ही। आज की क्लास थोड़ा छोटी है, इतना ही हम रिवीजन करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। और वीडियो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। और PDF मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, आप जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।